पीड़ित मासूम बच्चों ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई इंसाफ की गुहार। जी हां, कोतवाली मिलक क्षेत्र में कपनेरी गांव में 28 नवंबर को एक दिल दहलाने वाली घटना हुई थी। इस घटना में 40 वर्षीय एक महिला को उसी के अपने रिश्तेदारों ने खेत की मेंढ पर लगे पेड़ों के खातिर मौत के घाट उतार दिया था। कोतवाली मिलक के कपनेरी गांव में छत्रवती देवी अपने 2 बच्चों के साथ खेत पर काम कर रही थी। इस दौरान उसके कुछ रिश्तेदार पेड़ कटवा रहे थे, जिसको छत्रवती देवी ने विरोध किया। इसी बात पर विवाद बढ़ गया और छत्रवती देवी का बेटा सुमित और बेटी राधा के सामने कल्याण सिंह, केपी, प्रशांत और मातेश्वरी ने हमला कर दिया, जिसमें सबसे पहले छत्रवती देवी पर फावड़े से वार कर उसको लहूलुहान कर दिया। उसके बाद आरोपी को ये लगा कि छत्रवती देवी अभी जिंदा है। उसके बाद उस पर तमंचे से 2 फायर कर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये सब दर्दनाक घटना छत्रवती देवी के दोनों बच्चों के सामने अपराधियों ने अंजाम दी। बहरहाल अब मृतक छत्रवती देवी के बच्चों ने सूबे के मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगाई है। इस घटना में 4 से ज़्यादा आरोपी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, लेकिन इस मामले में पुलिस ने छत्रवती देवी के बेटे की ओर से 4 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 अभी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। वहीं मृतक छत्रवती देवी के बच्चों का आरोप है कि पुलिस ने हत्या आरोपियों से साठगांठ कर लिए और वे मामले में समझौता करने का दबाव बना रहे हैं और बचे हुए जो आरोपी फरार हैं उनको भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, वे खुलेआम घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुमित गंगवार। अच्छा, आपकी माता जी की जो हत्या हुई थी वो कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी? हम घर से खेत पर गए, हमारे धान कट रहे थे, हम मेड़ काटने आए। पहले तो उनने पेड़ कटवाए अपने। किसने? हमारे ताऊ ने, कल्याण ने। और जब हम खेत पर गए तो उनसे हमने कही मेड़ मत काटो, वो डायरेक्ट मेड़ पे काटने लगे। 2 लड़के आए उनके फोड़े लेके, उनकी बीवी आई मातेश्वरी, प्रशांत आया और कल्याण आए। जब उनसे बिना करी तो उनने हाथापाई की। उनकी बीवी ने, मातेश्वरी ने हमारी माँ को धक्का दे दिया, वो बराम गिर गई। तब उनके दोनों बच्चों ने, प्रसाद ने, केपी सिंह ने फोड़ा से उन्हें काट दिया। फिर उनने, हमारे ताऊ ने हमारे ऊपर को तमंचे निकाला एकदम, तो हम भागे। फिर उन्होंने फायर करे, 2 गोली मारी और 1 गोली वहाँ पे पुलिस वालों को मिली, तो उन्होंने अभी तक कुछ किया ना। फिर और फूफा थे, उनकी भी पैर में फोड़ा मारा, मेरे पैर में लगा, अब सही हो गया पैर। आपकी माता जी के फावड़े से बाद गोली भी मारी थी? हाँ, गोली मारी, 2 गोली। अब FIR दर्ज हो गई? 4 जनों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। गिरफ्तार किया पुलिस ने किसी को? 2 जनों को कराया खाली, के कल्याण को, प्रशांत को। मान सिंह को छोड़ दिया है और केपी सिंह को छोड़ दिया अभी, और उनकी बीवी को। क्यों छोड़ दिया, क्या वजह है? अभी पकड़ी ना रहा, उन्होंने पैसे खाए हुए हैं पुलिस वाले, 10 लाख रुपए। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इंसाफ हो। अब DM साहब से मिले थे? हाँ, मिले थे। क्या कहा DM साहब ने? वो कह रहे जांच होगी तो भी बताएंगे। अब आपको किसी तरह कोई धमकी वगैरह मिल रही है वहाँ से? हाँ, धमकियाँ मिल रही हैं। कह रहे हैं जमीन का बंटवारा दोबारा से होगा, हम हमारे लिए खाली खेत दे रहे हैं, खुद एक सार खेत लेंगे। अब हमने इतने समय से मेहनत की है, हम कैसे बदल सकते हैं? अब आप कहाँ रह रहे हैं? अपने घर में रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं? हम अपने भैया के पास रह रहे हैं, मेरा भैया के। अपने घर पे क्यों नहीं जा रहे हैं आप? हम वहाँ पे जाएंगे तो फिर से वहीं दबाव डालेंगे। रात में वो लोग आते हैं, दिन में तो नहीं रहते, सिर्फ गाँव वाले के सामने, रात में आते हैं। आपको खतरा है अपना? हाँ, और वो हिमांशु नहीं, हमारे गाँव वाला केले वाला, वो सपोर्ट दे रहा है पूरी, उसी ने 10 लाख रुपए दिए। अच्छा, आपकी माता जी को मारने में कौन कौन लोग थे, उनका नाम बताइए। कल्याण, केपी सिंह, प्रशांत, मातेश्वरी, मान सिंह, शेर सिंह। मेरा जितेंद्र कुमार गंगवार नाम है। अच्छा, जो हत्या होती, जी, क्या नाम है पूरा आपका? जितेंद्र कुमार गंगवार मेरा नाम है। मैं ग्राम प्रधान खानपुर जतीश का हूँ, थाना कैमरी, डिस्ट्रिक्ट रामपुर। अच्छा, एक हत्या होती महिला की, जी, उसमें क्या मामला हुआ था और क्या चल रहा है? वो महिला मेरी बुआ थी। ये बच्चे फुफेरे भाई हैं, 4 बच्चे हैं उनके। उनका लकड़ी का और ज़मीन का विवाद चल रहा था, काफ़ी टाइम से चल रहा था। 2016 में एक मुकदमा भी लिखा गया था, उसमें मुकदमे में भी कुछ नहीं हुआ, FIR लगा दी पुलिस ने। उसके बाद में अभी 28 तारीख को उनका मर्डर हुआ है दिन में। फिर मर्डर करने वाले लोग हैं, एक केपी सिंह है, प्रशांत है, मातेश्वरी है, मान सिंह है, कल्याण है, एक शेर सिंह है। उन लोगों ने मर्डर किया है और बहुत बुरी तरीक़ा से मर्डर किया है। गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी 2 व्यक्तियों की हुई है, प्रशांत की और कल्याण की। पुलिस 2 व्यक्तियों को नाम निकालने के लिए राजी है, नाम निकालना चाह रही है, जिसमें केपी सिंह का और मातेश्वरी का। आज तक कोई उनके घर दबिश नहीं मारी है पुलिस ने, और उल्टा दबाव हम लोगों को बनाते हैं। बच्चे मेरे पास भी रहते हैं ये खानपुर जदीद में, और जब मैं इनके साथ थाने जाता हूं तो इंस्पेक्टर मुझ पर ही दबाव बनाता है
कि इसका कंप्रोमाइज कराओ, वरना प्रधान जी आपको भी जेल भेज देंगे। अच्छा, जी, अभी मैं पिछले शुक्रवार को इंस्पेक्टर से मिलने गया। इंस्पेक्टर ने मेरे साथ बदतमीजी भी की। क्या और नाम है इंस्पेक्टर साहब का? इंस्पेक्टर का नाम मुझे पता नहीं है, मैं ज़्यादा उससे परिचित नहीं हूँ। तो क्यों दबाव बना रहे हैं? अनुपम शर्मा नाम है उसका, अनुपम शर्मा। दबाव ये बनाता है कि ये बच्चों को मतलब जो है पैसे मिल जाएंगे और आप ठंडे हो जाओ, वरना मैं आपको जेल भेज दूंगा। और मेरी गाड़ी के 19 तारीख की रात को शीशे तोड़वाए उन्हीं लोगों ने। मंडप के सामने आर के पैलेस में मैं अपने मामा की शादी में गया था, वहाँ पर मेरी गाड़ी के शीशे तोड़े गए। उसकी मेरे पास वीडियो थी, मैंने इंस्पेक्टर को दिखाई। इंस्पेक्टर ने दोनों मुलजिम मैंने ला के दिए, पकड़वाए उसने। उसके बाद में भी पैसे लेकर छोड़ दिया इंस्पेक्टर ने। और मान सिंह भी मौजूद थे थाने में। अच्छा, ये बच्चे अब कहाँ रह रहे हैं? आपने ये घर पर बच्चे रह रहे हैं? ये बच्चे मेरे घर पे रहते हैं। आप इनकी देखभाल कर रहे हैं, इसलिए जी आपसे भी जी जी दुश्मनी है। और उन्होंने मुझे फ़ोन पे धमकी दी, जिसने ये मर्डर हुआ मान सिंह ने मुझे कॉल की और कॉल करके कहा कि हमने छत्रपति को मार दिया। तो मैंने कि भाई मुझसे क्या मतलब है? बोले अच्छा तुझे भी बताएंगे, तुझे भी जान से मारेंगे। बोले 1 मर्डर की भी वो सजा है और 2 मर्डर की भी वही सजा है। तो आपने कुछ थाने में लिखित में मैंने थाने में लिखित में कहा इंस्पेक्टर से, और इंस्पेक्टर साहब ने मुझ पर उल्टा दबाव बनाया। अब डीएम साहब से आज मिले? डीएम साहब जी, को क्या आज कहा? मैं डीएम साहब से मिला। अभी पिछले मंगलवार को हम मुख्यमंत्री कार्यालय में गया, मैं इन बच्चों के साथ, बच्चों को लेके। वहाँ से कप्तान साहब के लिए आदेश हुआ, वहाँ से फ़ोन भी आया, OHD साहब ने फ़ोन किया डीएम साहब के लिए। आज हम डीएम साहब से मिले। डीएम साहब ने जांच कमेटी बनाई है, CO मिलक, एडिशनल साहब, दोनों उसकी जांच करेंगे। मंदर भाई, जो एक महिला की हत्या हुई थी, उस हत्या को लेकर आप मुख्यमंत्री आवास गए थे, उनसे मुलाकात हुई थी, क्या मामला है? मामला दिनांक 28 अक्टूबर को दोपहर में 1 बजे इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने इनकी मां की निर्दयता पूर्वक फावड़े से काट काट के हत्या की गई। और आरोपियों ने देखा कि अभी जान बाकी है, तो 3 गोली मारी, जिसमें 2 मृतका के शरीर में लगी, एक कहीं अन्य पड़ी थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय गए थे वहाँ पे। और हम लोगों को सूचना जब मिली कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है, तो हम लोग थाने पहुँचे। तो थाने पहुँचे तो इंस्पेक्टर साहब को पूछा कहाँ पे, तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा हम तो रठौंडा चौकी बैठे हैं। तो हमने कहा रिपोर्ट तो लिखवा लीजिए। बोले रिपोर्ट लिख गई है, रिपोर्ट की कॉपी भी नहीं दी हमें। अब रठौंडा पहुंचे तो पता चला कि बड़े गांव चौकी पे है, वहाँ पे आ जाइए। वहाँ पहुंचे तो बोले FIR हो गई है, आपको कॉपी कल मिल जाएगी, हम आरोपियों को गिरफ्तार करने में लगे हैं। अगले दिन पता चला कि मुख्य आरोपी जो है मान सिंह, जो मृतका जिसके खिलाफ पिछले 7 वर्षों से दर दर की ठोकरें खा रही थी, सब जगह शिकायत की, IGRS पे, पुलिस अधीक्षक को, थाने में 2016 में एक FIR भी लिखवाई है, उस आरोपी को इन्होंने उसका नाम भी नहीं लिखा। और फिर शुक्रवार को हम लोगों ने प्रधान जी की गाड़ी में जिन लोगों ने तोड़फोड़ की थी, उनकी शिकायत की थी, उन लोगों को थाने में ले जाकर बंद कराया था कि भाई इनके खिलाफ उचित कार्रवाई कीजिए। कोतवाल साहब ने कहा शाम को आ जाइए। तो हमने जब देखा तो हवालात में मान सिंह बैठा हुआ था। हमने कहा सर ये तो बहुत बढ़िया करा आपने, इसको पकड़ लिया आरोपी को। शाम को इसके खिलाफ जो मृतका थी, जो शिकायत करती थी, उनके एविडेंस लेके और ऑडियो रिकॉर्डिंग लेके हम शाम को जब पहुंचे वहाँ पे, तो वो तीनों आरोपी फरार थे थाने में। ना मान सिंह थे, ना गाड़ी में तोड़फोड़ करने वाले थे। पूछा तो इंस्पेक्टर साहब आगे वो हो गए, कहने लगे ये पुलिस का काम है, किसको पकड़ेंगे किसको छोड़ेंगे। तो हमने कहा ये तो आप धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो धमकाने वाले लहजे में आ गए कि पुलिस तो सब कुछ कर देती है, ये है वो है, इन बच्चों का भला करा दो, आप नेतागिरी कर रहे हो। तो जब पुलिस की देखा गुंडागिर्दी ज़्यादा है, फिर हम महाराज जी के पास गए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, बच्चों को पेश कराया। वहाँ रामपुर के पूर्व जिलाधिकारी श्री NK सिंह चौहान जी, जो अब महाराज जी के OSD हैं, उन्होंने तत्काल मामले को गंभीरता से लिया और जिलाधिकारी महोदय जी को फ़ोन करके पूरी घटना अवगत कराई। और आज जिलाधिकारी जी ने सब हम लोगों को बुलाया था, हम गए। जिलाधिकारी जी ने अपर पुलिस अधीक्षक श्री संसार सिंह जी और मिलक क्षेत्र अधिकारी श्री K निधि आनंद जी के दोनों के सम्मिलित जो है कमेटी की जांच कमेटी बनाई है, जो 1 हफ्ते में मिलक पुलिस की संदिग्ध भूमिका की जांच करेगी। क्योंकि ये मिलक पुलिस तो हमें नहीं लग रहा कुछ अच्छा इनको पैसा मिला है, वरना आरोपियों को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सीधे निर्देश हैं कि किसी भी ऐसे घटना में दोषियों किसी कीमत पर बख्शा ना जाए। और ये 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक इन्होंने, मिलक पुलिस ने एक बार भी पीड़ितों से संपर्क नहीं किया है कि आप कहाँ रह रहे हो, आपकी सुरक्षा कैसी है। अभी इन बच्चों के साथ हादसा कोई हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस अधीक्षक महोदय होंगे या मिलक इंस्पेक्टर होंगे? अच्छा, मिलक थाने हमेशा सुर्खियों में रहता है जी। जो पीड़ित है उसको धमकाने के चक्कर में रहता है, जबकि आरोपी को गिरफ्तार करे से पहले भी कई और मामले हो चुके हैं। कई जब हुए, बच्चों ने धरना प्रदर्शन के थाने का घेराव किया था, छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, 5,000 बच्चे बैठे थे वहाँ स्कूल के। और तब जाके कप्तान साहब की नींद जागी थी उनकी, तब मिलक CO और SO मिलक को हटाया था
एक दरोगा पे भी कार्रवाई की थी। इसमें भी बहुत लोग संदिग्ध कार्रवाई हैं। ये लोग जो है मिलक पहुंच के सोचते हैं कि जितना माल लूटना है लूट लो, कार्रवाई करने के नाम पे खाना पूर्ति करते हैं, सिवाय पैसे की दलाली के और कुछ कर नहीं रहे पुलिस वाले। तो मिलक पुलिस का क्या, जो अपने सीनियर अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनका खौफ निकल चुका है, मनमानी को उतारू है? इस घटना को देख के तो ऐसा ही लगता है कि इसमें मिलक की पुलिस की लापरवाही है और सीनियर अधिकारी को या तो उन पे भय नहीं है। उनको सीनियर अधिकारी क्या, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कार्यालय से फोन करने के बाद बच्चे पीड़ित मिल के गए, अभी तक मिलक पुलिस कोतवाल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घटना के आरोपियों को बिठाल के आप चाय पिलवा रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं, पीड़ित के सामने क्या इन पर फर्क पड़ेगा कि जिन लोगों ने इनकी माँ की हत्या इनके सामने काट काट के की हो और वही आरोपी थाने में बैठ के चाय पी रहे हो और पुलिस उल्टा समझा रही हो कि 2 पैसे ले लो तुम्हारा भला हो जाएगा, वरना कहाँ दर दरोगी ठोकरे खाते रहोगे। तो इससे क्या प्रतीत होता है? यही प्रतीत होता है कि पुलिस जो है उनको संदिग्ध है। उनको कोई जो 2 आरोपी हैं जो जिनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उनको उनके घर तो अभी तो पुलिस ने दबिश भी नहीं दी है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसमें जो दोषी है, निर्दोष कोई ना फंसे, मगर जो दोषी हैं वो किसी कीमत पर बख्शे ना जाए। मैं मिलक कोतवाल जो वर्तमान में है और जो घटना जिस समय हुई थी वो कोतवाल, पूर्व कोतवाल, दोनों के खिलाफ सक्षम जांच हो, इन पर दोषियों पर कार्रवाई हो, ताकि अगले बार को ऐसा मिसाल पेश हो कि ताकि अन्य अधिकारी आए, उनको ये ध्यान रहे कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की 0 टॉलरेंस की नीति है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अगर ये यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी, दोबारा फिर जाएंगे महाराज जी के पास, फिर वहाँ बच्चों के साथ पेश होंगे।